नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। आज 12 सितंबर सोमवार को बीदर के नूर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में गोल्ड सुरक्षा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बीदर की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप किया गया आयोजित। सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री को दी भ्रष्टाचार पर खुली बहस की चुनौती, कहा स्थान और समय भी तय करे मुख्यमंत्री बोम्मई। ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदुओं के पक्ष में फैसला, याचिका पर होगी सुनवाई। कर्नाटक के हिजाब मामले की सुनवाई 16 सितंबर तक पूरी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार से 2 दिन में जवाब मांगा। नितिन गडकरी की ट्विटर पोस्ट पर बवाल, विपक्ष ने कहा दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे मंत्री। अब समाचार विस्तार से। आज 12 सितंबर सोमवार को सुबह 10:30 बजे बीदर के नूर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में गोल्डन सुरक्षा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बीदर की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप के अवसर पर गोल्डन सुरक्षा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बीदर के अध्यक्ष संदीप एस कुमार, विजय मर्री विमेन्स वेलफेयर सोसाइटी बीदर के अध्यक्ष जयराज दोडमणि, सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च मंगलपेट के नेल्सन सुमित्रा के अलावा बीदर के युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फेरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, अनिल कुमार गंजकर काउंसलर, डॉक्टर सैयद समी के अलावा दूसरे डॉक्टर्स और विशेष अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी डॉक्टर्स और अतिथियों का शॉल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में कई लोगों ने ब्लड डोनेट किया, जिन्हें मोहम्मद फेरोज खान और मोहम्मद नवाज खान के हाथों से सर्टिफिकेट्स दिए गए। केपी न्यूज के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को भ्रष्टाचार पर खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि समय और स्थान भी मुख्यमंत्री बोम्मई तय करें। सोशल मीडिया पर रविवार को एक साथ कई ट्वीट पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा सरकार को फिर एक बार 40% कमीशन सरकार की संज्ञा दी। उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती भी दी कि उनके कार्यकाल के घोटालों का पर्दाफाश करे। दरअसल एक दिन पहले दोडबल्लापुरा में जनस्पंदन रैली के दौरान मुख्यमंत्री एवं अन्य भाजपा नेताओं ने सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए उनके कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर हुए कई घोटालों का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ जाएगा। सिद्धरामैया ने कहा कि पहले बोम्मई को अपना घर साफ करें, उनकी सरकार में लुटेरों और घोटालेबाज भरे हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं भ्रष्टाचार पर खुली बहस की चुनौती देता हूँ। हम हमेशा तैयार हैं, आप ही समय और स्थान तय करें, हम आ जाएंगे। ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका को वाराणसी की कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना है। वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा करने की याचिका को जायज ठहराया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि याचिका सुनने योग्य है। मस्जिद पक्ष की ओर से दायर याचिका में मेरिट नहीं। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले पर सुनवाई की जा सकती है। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को याचिका की मेरिट पर फैसला लेने का आदेश दिया था। वाराणसी जिला जज डॉक्टर AK विश्वेश ने 24 अगस्त को सुनवाई पूरी की थी। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि ये याचिका सुने जाने योग्य नहीं है। मस्जिद पक्ष ने दलील दी थी कि श्रृंगार गौरी में पूजा करने की याचिका 1991 के पूजा स्थल कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की मांग पर सुनवाई में न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने 16 सितंबर तक सुनवाई पूरी करने के संकेत दिए हैं। मामले पर कोर्ट ने कर्नाटक स्कूल कॉलेज में हिजाब की अनुमति मांग रही याचिकाओं पर बुधवार 14 सितंबर तक दलील पूरी करने के लिए कहा। साथ ही राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने जवाब देने के लिए 2 दिन का समय भी दिया है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने कहा था कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध तभी लग सकता है जब वो कानून व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के खिलाफ हो, लेकिन हिजाब के मामले में ऐसा नहीं है। हिजाब को पगड़ी से जोड़कर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इस पर आपत्ति दर्ज की थी। कोर्ट ने कहा था कि पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा था कि पगड़ी सिर्फ धार्मिक पोशाक नहीं है और उनके दादा पगड़ी पहनकर कोर्ट में वकालत करते थे।
कार में 16 एयरबैग्स की बात पर जोर दे रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एक पोस्ट ने बवाल मचा दिया है। उनकी पोस्ट में एक वीडियो में लड़की के विदाई के दृश्य को दिखाया गया है। नजर आ रहा है कि पिता बेटी को विदा करते हुए रो रहे हैं। इसी बीच अभिनेता अक्षय कुमार आते हैं और उन्हें बेटी दामाद की सुरक्षा को लेकर सतर्क करते हैं। हालांकि यह वीडियो है तो सड़क सुरक्षा अभियान से जुड़ा, लेकिन अब इसे दहेज प्रथा से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री गडकरी दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा वीडियो में नजर आ रहे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी राजनेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। इस वीडियो को लेकर अब यूजर्स का कहना है कि इस वीडियो के जरिए दहेज प्रथा का प्रचार किया जा रहा है। भारत में दहेज लेना या देना दंडनीय अपराध है। दरअसल इस वीडियो में अक्षय कुमार कहते हैं, ऐसी गाड़ी में बेटी को विदा करोगे तो रोना तो आएगा ही। इसके बाद पिता गाड़ी की खूबियां गिनाते हैं, लेकिन कुमार 6 एयरबैग के बारे में पूछते हैं। वीडियो के अंत में गाड़ी बदल दी जाती है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653।
आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र में एक मकान विवाद के चलते एक पक्ष की दबंगाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें 3 व्यक्ति एक महिला को जमीन पर गिराकर मारपीट करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इनमें से एक दबंग युवक के हाथ खुलेआम अवैध तमंचा लिए हुए हैं। दिन दहाड़े इस तरह की दबंगाई योगी पुलिस के लिए खुली चुनौती साबित हो रही है। दरअसल घटना मझौला क्षेत्र की कुशालपुर की बैंक कॉलोनी निवासी हिमांशु और उनके दूसरे परिजनों में मकान के विवाद को लेकर मामला बढ़ गया था, जिसके चलते दूसरे पक्ष के 3 युवकों ने हिमांशु की पत्नी नेहा को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा और उसे जान से मारने की नीयत से अवैध तमंचा भी निकाल लिया। लेकिन इसी बीच हिमांशु नेहा को बचाने के लिए दबंगों से भिड़ गया। इस मारपीट में नेहा और हिमांशु को चोट लगी है। इस पूरे घटनाक्रम को मौके पर खड़े किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब वायरल हो गया है। दोनों घायलों ने इस बाबत मझौला पुलिस को तहरीर दी है और इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे हुए हैं। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। हमारी चाची हैं परिवार की, उनके भाइयों ने आकर हमें सबको मारा। सुबह 11 बजे की बात है। हमारा घर का विवाद चल रहा था, कल हुआ था। हमारा घर हड़पना चाहती है। हम लोग चौकी के लिए जा रहे थे, फैसला होना था लड़ाई का। उसी समय इन सब ने हमें घेर लिया। 3 लोग हमारे ऊपर आकर तमंचे से और बेल्टों से मारने लगे और मेरे को खींच के बाहर ले गए गली के और मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे पटक दिया। किन लोगों ने मारपीट की आपके साथ? हमारे चाची के भाइयों ने, एक का नाम सुधीर है और एक का नाम सल्लू है और भी कई जने, एक का नाम रोहित है। सब उधर खड़े थे, 3 जने ही हम लोगों को मार रहे थे। आपके सर पे क्या मारा है? तमंचे की बट मारी है। तमंचे की बट से सुधीर ने। ये कहाँ रहते हैं ये लोग? छजनगला थाना छल्लेट में छजनगले में रहते हैं। आप कहाँ रहते हो? हम बैंक कॉलोनी कुशालपुर थाना मझोला। क्या चाहती हैं आप? हम एसएसपी साहब के पास या डीआईजी साहब के पास। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि इससे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जो भी इन्होंने हमारे साथ किया है उसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इन्हें। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला के एक पुरुष के साथ मारपीट की जा रही है। क्या वीडियो आपका ही है वो? जी, वो वीडियो हमारा ही है। कितने लोग मारपीट कर रहे हैं? 3 लोग मारपीट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ तमंचा भी किसी के हाथ में है? सुधीर के हाथ में है तमंचा।
उसी ने मारा आपको? हाँ, उसने तमंचे की बट मारी। लड़की रिश्ते में आगे जो लोगों शेड पर रहती है, पति का नाम है जसवंत। उन्होंने अपने भैया को हमें जान से मारने के लिए भेजा। हमारा पूरा घर हड़पना चाहती हैं। हम लोग घर में रहते हैं, इसी बात का दुख है उन्हें कि ये घर में रह रहे हैं और हमारा पूरा घर हड़पना चाहती हैं। हमसे आज सुबह 11 बजे तमंचों से हमारे ऊपर वार किया गया। मेरी बाइक के तमंचे से बट मारी गई बहुत ज़्यादा। हमें उठा के पटक दिया गया। हमें बहुत मारे, कपड़े भी फाड़ दिए गए हमारे। पूरे मोहल्ले ने देखा, मोहल्ले ने वीडियो बनाई। आपको वीडियो को हमें दे दी गई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो मुलजिम हुए, एक सुधीर है, एक सल्लू है और एक रोहित पल्ली तरफ खड़ा था, नकुल भी पल्ली तरफ खड़ा था और एक का मैं नाम नहीं जानता हूँ। और भी कई सारे लड़के थे जो बाहर खड़े थे, लेकिन हम पे 3 लोगों ने इन्होंने बहुत ज़्यादा मार पिटाई की। एक के हाथ में बेल्ट, एक के हाथ में तमंचा था, जो कि वीडियो में दिख भी रहा है। हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी। इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ें। और हमें उत्तर प्रदेश रामपुर के तहसील बिलासपुर भाखड़ा डैम का है, जहां टांडा हुरमत नगर के रहने वाले सतीश कुमार और उनकी पत्नी ममता बिलासपुर के बखाड़ा डैम पर प्रसाद चढ़ाने गए थे, जहां पत्नी का पैर फिसल जाने के बाद पत्नी डूबने लगी तो पति सतीश कुमार ने पत्नी को बचाने का प्रयास किया और वह खुद नदी में डूब गया। आसपास के लोगों ने आनन फानन में सतीश कुमार को नदी से निकाला और बिलासपुर के निजी अस्पताल में उपचार के लिए लेकर पहुंचे। वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीएम ने शव कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। ये हमारे भतीजे हैं और भतीज बहू है। ये दोनों प्रसाद चढ़ाने गए डैम पे, तो इन्होंने प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ा के जब जो आने को हुए तो उसका बीबी का जो है पैर फिसल गया, वो पानी में गिर गई। भतीजा उसे बचाने के लिए नीचे उतरा, उनने गोदी में जैसे भी करके उसको ऊपर करा और वो जो है नीचे को फिसलता चला गया और इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। बीवी सुरक्षित? बीवी सुरक्षित है, बीवी की जान बचा ली उसने। कितने टाइम पहले शादी? होगा 4-5 साल। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। कौन से गांव में रहते हैं? टांडा हुरमत नगर बिलासपुर। क्या काम करते हैं? यही खेती बाड़ी का। बसव कल्याण बसवेश्वर मंदिर विश्व समिति के अध्यक्ष अदम मल्लैया हिरेमठ के पुत्र डॉक्टर शरण बसवा हिरेमठ प्लास्टिक सर्जन गंगा मैया अस्पताल सोलापुर दक्षिण अफ्रीका में 1921 से आयोजित कॉमरेड मैराथन ओट में प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में 90 किलोमीटर ओट प्रतियोगिता में 12 घंटे में भारत से 120 लोगों ने भाग लिया, जिसमें सभी देशों के लगभग 25,000 प्रतियोगियों ने भाग लिया। विश्व के वे विजेता हैं और बसव कल्याण बालाजी मंदिर में उनका अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में मनमथैया हिरेमठ, शिवराज पाटिल, बसवराज तोंडारे, सोमशंकर वस्ताद, सुनील पाटिल, डॉक्टर भुराले, नरसिंह रेड्डी गाडलेव, मल्लिकार्जुन मेहत्री, अध्यक्ष एनजीओ बसव कल्याण, गुरुनाथ मेलारे, लोहित कामले आदि उपस्थित रहे। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता नागार्जुन की रिपोर्ट। निर्देशक अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र को क्रिटिक्स से भले ही कितने ठंडे रिव्यूज मिले हो, लेकिन इस फिल्म के कलेक्शन ने ठंडे पड़े हिंदी सिनेमा में फिर से जान फूंक दी है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र ने 3 दिन में ताबड़तोड़ कमाई की है। शुक्रवार को रिलीज हुई भारत में इस फिल्म ने 3 दिनों में 120 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की है, लेकिन ताजा डाटा की माने तो अपनी कमाई की इसी स्पीड के चलते ये फिल्म इस वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दुनिया की नंबर 1 फिल्म बन गई है। करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस की ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज हुई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज 12 सितंबर सोमवार को बीदर के नूर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में गोल्ड सुरक्षा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बीदर की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप किया गया आयोजित। सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री को दी भ्रष्टाचार पर खुली बहस की चुनौती, कहा स्थान और समय भी तय करे मुख्यमंत्री बोम्मई। ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदुओं के पक्ष में फैसला, याचिका पर होगी सुनवाई। तनाका के हिजाब मामले की सुनवाई 16 सितंबर तक पूरी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। राज्य सरकार से 2 दिन में जवाब मांगा। नितिन गडकरी की ट्विटर पोस्ट पर बवाल, विपक्ष ने कहा दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे मंत्री। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।